नेक्स्ट हमारा केस 4। केस 4 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि अभी तक जितने भी मतलब हमारे वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट हमने कैसे रखे थे, तो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू रखी थी। लेकिन बाय चांस अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 9 और दूसरा है x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 7, इसमें मैं दो कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको आप स्ट्रेट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भले ही फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर किसमें है? फ्रैक्शन में, लेकिन सॉरी आपके वेरिएबल के कोफिशिएंट कैसे है? फ्रैक्शन में है, लेकिन वो फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? स्क्रीन क्लियर है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी एकदम वेट करो। सर स्क्रीन क्लियर हो गई। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दोनों के डिनोमिनेटर देखो, x के डिनोमिनेटर 2 है, y के डिनोमिनेटर 3 है। तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए देखो, चाहे पहले तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, जो फर्दर मुझे रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ये हो जाए x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 9, दूसरा है x/2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 7। अब देखो कि y/3 दोनों क्या है, उनके कोफिशिएंट भी इक्वल है और साथ ही साथ उनके साइन भी ऑपोजिट है। तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब x/2 प्लस x/2 यानी x/2 कितने हो गए? 2 हो गए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2x/2 और 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 16। ये 2 कट यानी x मुझे क्या मिल जाएगा? 16। ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब ये वैल्यू हम लोग किसी में भी पुट करें कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा कि 16/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 8 प्लस y/3 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा? 8 उस तरफ, तो y/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 8। तो y/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। ओके, अब देखो ये था टाइप 1 इन केस 4 कि जिसमें डिनोमिनेटर जनरली सभी के सेम है। अब मैं इसको टाइप 2 में ले जाता हूँ। टाइप 2 कैसा है कि मान लो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है कि 2x/5 प्लस x/7 इज इक्वल टू -9, x/4 माइनस 2x/11 इज इक्वल टू 12। अब इस टाइप का क्वेश्चन है कि जहां वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है, ना तो उनके डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, क्या कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझ में आया?
Yes, sir. No, sir. ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो एक सिंपल सी बात याद रखो, एलसीएम में कभी भी कोई एलसीएम लेना हमें उस तरह से नहीं है कि जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर से लेते हैं। यहाँ एलसीएम का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंपलीफाई करो। क्या हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 14x, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5x, और डिनोमिनेटर 5 से कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू -9। उसी तरह सेकंड टाइप को भी हम लोग करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे y आएगा, सॉरी यहाँ पे y आएगा, यहाँ पर भी y आएगा, ये मेरी गलती हो गई है। ओके वेट करो, ओके अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 11x माइनस 4 2 8 11 4 44 इज इक्वल टू 12 होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेट करो, क्लियर? Yes, sir. नाउ 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, 14x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 इंटू 35, तो 9 5 45, 9 27 प्लस 4 31 यानी कि 315। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x माइनस 8y, 12 4 48, 12 4 48 प्लस 4 52 यानी क्या हो जाएगा, 528। क्लियर? ये पूरा पूरा समझ में आया यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन? अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप इनके क्या करेंगे, तो इनके हम लोग कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। y को सिलेक्ट करना मेरे लिए आसान होगा क्योंकि y के पास ऑपोजिट साइन भी है और इनके कोफिशिएंट भी ऐसे है, छोटे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ और इस पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 4 8 32, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 3 11, 8 5 is 40y, यहाँ पे x आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 8 40, 4 8 प्लस 4 कितना 12, 8 3 24 प्लस 1 25। सेकंड क्या हो जाएगा, 55x माइनस 40 y इक्वल टू 8 5 40, 5 10 प्लस 14, 5 5 25 प्लस 1 26। क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेद पटेल, क्यों साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है? वेद पटेल, Yes, sir. साइन चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है? तीर्थ, साइन चेंज करने की जरूरत क्यों नहीं है यहाँ पे? ओके करेक्ट, यहाँ क्या है कि
कि हमने जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स बनाए हैं वो दोनों कोफिशिएंट की साइन ऑलरेडी प्लस और माइनस यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x 5 + 2 7 5 + 1 6 167x, और इधर हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 2 1 माइनस 1 मीन्स 120, तो x मुझे क्या मिल जाएगा 120 डिवाइड बाय 167, ये मेरा x। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया, किसी को डाउट यहाँ तक? नाउ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, उसमें वैल्यू पुट करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे क्या होगा 14 इंटू 120 डिवाइड बाय 167 इज इक्वल टू माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 315। यहाँ पे 7 से डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 14 2 28 14 1 14 प्लस 2 1680 डिवाइड बाय 167 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 315 डिवाइड बाय 167। अब हम लोग आगे ले जाएंगे, इसको प्लस है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस, तो 5y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 167 नहीं आएगा, 15 माइनस 1680 डिवाइड बाय 167, तो 5y इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस 315 इंटू 167 माइनस 1680 डिवाइड बाय 167। क्लियर हो रहा है, स्क्रीन ब्लर है भी तो सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। बोला तो सही, वेट करो। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ये जो सब किया मैंने, ये वाला पार्ट बॉटम में जो पार्ट किया वो समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? नो सर। इन दो के अलावा कोई है? 12 लोग हैं, 12 दूसरे 12, इन दो के अलावा दूसरे 12 कोई है जिसको समझ में नहीं आया? एक और आया, हाँ सो रहे हैं यहाँ पे, टाइम पास करने आते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो 315 इंटू 167, मल्टीप्लाई करो 315 इंटू 167। क्या है आंसर? हाँ सही है, सर 15,605। करेक्ट। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? मेरा फाइनल आंसर आया -10857 डिवाइड बाय 167। क्लियर, पूरी प्रोसेस समझ में आई? यस सर। ओके, अब देखो कि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए उसमें वेरिएबल ऑलवेज क्या थे, न्यूमरेटर में थे।
अब जो आया केस नंबर 5 जिसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में नहीं लेकिन वेरिएबल डिनोमिनेटर में होंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन कैसा कि जिस इक्वेशन में क्या हो कि कोई एक्स वाई जैसा मल्टीप्लिकेशन, यानी क्वेश्चन नंबर मींस केस नंबर 5, उस केस नंबर 5 में ऐसा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4xy, और दूसरा है 4x प्लस 2y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 7, या फिर 11xy इज इक्वल टू 7। अब इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, No, sir. वेट करो, क्लियर? नाउ इज ओके, वेट करो, नाउ इज इट क्लियर? Sir, clear. ओके, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है कि इधर xy 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और इधर डिनोमिनेटर में xy है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर xy हमें साइड में दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रखूंगा, लेकिन सेकंड इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करूंगा कैसे, तो 4x प्लस 2y, ये 11xy इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 इंटू 11xy, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 77xy। समझ में आया? Yes, sir. ये समझ में आया? अब देखो भले ही xy वहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर देते वैसे ही करेंगे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4xy, और सेकंड है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 77xy। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा, क्यों x के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहा हूँ बताएगा? Sir, मैं हाँ बोलो, सर क्या है? रोमित बोल। टेबल में बोल रहा था, इसलिए यस, यहाँ पे 2 के टेबल में 4 आता है, यानी ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो फाइनल आंसर क्या होगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8xy, और इधर होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 77xy। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, बोलो यस। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 कट, क्या होगा -4y सॉरी प्लस 4y इज इक्वल क्या हो जाएगा xy, 70 में से जाएगा 9 यानी 69, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 69xy है। समझ में आ रही है? सर -69 नहीं होगा? हाँ सॉरी -69, लेकिन ये समझ में आ रहा है 4y इज इक्वल टू -69xy। यस सर। अब देखो ये y और y में कट कर सकता हूँ ऐसे, ये कट करना समझ में आया, y और y कट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे x क्या मिल जाएगा, मेरा x मिल जाएगा 4 बाई -69, ये मेरा आंसर है। यस सर। समझ में आया? ये स्क्रीन क्लियर है? यस क्लियर। किसको डाउट?
इसमें किसी को डाउट? नो सर ओके, अब देखो ये जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूं, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो केयर शुड बी टेकन दैट यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन वेयरएवर द x इज प्रेजेंट। हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह पुट करना है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे देखो कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4y माइनस 69 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 4y माइनस 69 इंटू y। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 8/69 प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 16/69 y। समझ में आ रहा है? क्लियर है? स्क्रीन ब्लर है, वेट करो स्क्रीन ब्लर हो गई। वेट करो। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो x की वैल्यू थी मैंने इधर भी और इधर भी लेफ्ट साइड भी रख दी और राइट साइड भी रख दी। क्लियर हुआ ये? यस सर अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस 8/69 इक्वल टू माइनस 16/69y माइनस 3y। ओके, एलसीएम ले लेंगे। माइनस 8/69 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 16 माइनस y माइनस 3 इंटू 69y बाई 69। समझ में आया यहाँ तक? यस सर आगे तो माइनस 8/69 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 हम लोग यहाँ पे लेंगे कि माइनस 16y 9 3 27 6 3 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाय y बाय 69 69 69 का यहाँ पे क्या होगा माइनस a इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 1 2 223 माइनस 223y माइनस माइनस कर तो y मुझे क्या मिल गया 8/223। क्लियर? यस सर स्क्रीन इज क्लियर? यस सर किसी को डाउट? देखो एक चीज है कि अभी मैं वहाँ क्वेश्चन बना रहा हूँ तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है, लेकिन जो वर्क भिजवाई है मैंने उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कॉम्प्लिकेटेड आंसर आपको इजी लगेंगे क्योंकि वहाँ आंसर बहुत इजी आएंगे, नॉर्मल नंबर में आंसर आएंगे। समझ में आया? केस नंबर 5 समझ में आया कैसे करते हैं? यस सर किसी को डाउट केस नंबर 5 में? नो सर ओके, नाउ अब देखो केस नंबर 6। केस नंबर जो 6 है मैं उसको दो वे करूंगा, एक तो केस नंबर 5 के जैसे और दूसरा हम लोग एक अदर मेथड करेंगे जो हमारे 7 के लिए हेल्पफुल होगी। केस नंबर 6 में देखो क्वेश्चन है 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को मैं 3 वे से करता हूँ, इस क्वेश्चन में टोटल 3 वे से करूँगा। आप लोगों को जो सही लगे वो करो, लेकिन हर वे की अपनी एक मतलब क्या कह सकते हैं एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, प्लस इसको फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं बाय 1/x 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 11। अब देखो ये क्वेश्चन है, पहले तो मैं केस 5 की तरह करता हूँ, केस 5 की तरह इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वे कि जिसमें मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा कैसे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई हो गया यानी वो y हो गया
2 के साथ x मल्टीप्लाई हो गया यानी 2x और डिनोमिनेटर में क्या हो गया xy इज इक्वल टू 9, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 9xy। समझ में आई? यस सर। Yes, sir. उसी तरह सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 11 बाई एक्स वाई। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11xy। समझ में आई है? Yes, sir. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। हम इसको पहले तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है। मैंने y को सिलेक्ट किया, रिमूव करना। वेट करो। क्लियर? स्क्रीन इज क्लियर नाउ? अब देखो कि मैंने क्या रिमूव करना चाहता हूँ, y रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे को 1 से किया, तो फॉर्मूला हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 18xy। और यहाँ क्या हो गया माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 11xy। साइन किस करेंगे, क्योंकि सेम साइन तो डिफरेंट पड़ेगी। 2y कट, क्या हो गया 7x इज इट क्लियर? छोड़ो, Yes, sir. साइन चेंज कर दी, सबकी साइन चेंज कर दी, 2y कट कर दिया। यहाँ पे बचा क्या 4x प्लस 3x यानी 7x हुआ, और 18 प्लस 11 यानी कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 29xy। x x कट करेंगे, y मुझे क्या मिल गया 7/29 मिला। Yes, sir. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अब है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/29 इज इक्वल 9 इंटू 7/29 इंटू एक्स। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. 7/29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 7 जा 63/29x माइनस 2x, ये हो जाएगा 7/29 इज इक्वल टू, ऐसे हम ले लेंगे तो 63 माइनस 2 इंटू 29/29 टू एक्स, दोनों एक्स है, 29 कट, ये क्या हुआ 7 इज इक्वल टू 63x माइनस 9 का 18 2 प्लस 1 5 58x। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 प्लस 5 13, तो ये हो गया 5x, x मुझे क्या मिल गया 7/5। अब यहाँ पे किसी को गलती दिख रही है मेरी?
किसी को गलती दिख रही है मेरी? ओके ओके, स्क्रीन क्लियर होने दो, उसके बाद मेरी गलती ढूंढो। जितने भी है देखते हैं कि किसको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे, और जिसको गलती पता चले बस अपने अपने आप में मुझे सिर्फ एक मैसेज लिख देना यस करके। तो मैं सोचूं तो सही कि कितनों को गलती मिली मेरी। वरना ये हो रहा है कि लड़ाई कर निकले हैं सब, मैं आगे भाग रहा हूँ और पीछे देखा तो यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं, वहां जाके अकेला लड़के मर जाऊंगा मैं। वॉर जोन में तुम लोग भी हो और वॉर जोन में मैं भी हूँ, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना वॉर की एग्जाम में, और तुम लोगों को क्या करना है, खुद को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे ये होगा कि आगे तो भाग तो मैं रहा हूँ हथियार लेके, पीछे मुड़ के देखा तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देखो मेरी गलती किसी को दिखाई दे तो, यस सर। जिसको दिखाई दे वो ओके लिखेगा, कुछ मतलब यस या ओके कोई भी मैसेज भेजेगा। याद रखना पूछूंगा किसी को, यानी कि दूसरा लिख के भेजे तो याद लिख देना कि हाँ मैं भी भेज देता हूँ। चलो 3 लोगों को गलतियां मिली है मेरी, 4 सॉरी 3 ही है, ओके लिख रहा हूँ उसमें से। यहाँ पे टोटल 40 स्टूडेंट है। चलो 4 लोगों को गलतियां मिली है, और कोई? दस लोग हैं दूसरे, 5 एक और आया, 9 लोग बचे। क्वेश्चन में गलती है वो तो है, मैं ये तो क्लियर कह रहा हूँ, क्वेश्चन में गलती हुई है मुझसे, और अब मुझे पता चली, पूरा सॉल्व करने के बाद पता चली कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे मेरा आंसर रॉन्ग ही आएगा। दूसरों को पकड़ नहीं आ रही है गलती। स्क्रीन क्लियर कैसे नहीं है? ओके चलो 4 लोगों ने 5 लोगों से ही पूछते हैं। आस्था, कहाँ गलती है आस्था? पटेल आस्था, पटेल आस्था, आवाज आ रही है मेरी? चलो छोड़ो। राहुल वेद, कहाँ गलती है मेरी? ये -2x लिया वो यहाँ पे, नहीं वो तो सही है, क्योंकि +2x इधर जाएगा तो -2x ही होगा, वो तो सही है। ओके रोहित त्रिवेदी, सर उसके नीचे वाले स्टेप में। इसके नीचे वाले स्टेप में क्या गलती है इधर? सर आपने 29 कट किया, उसके बाद वो आगे सुसाइड लिखा। ना ना ना, मैं देखो उस वक्त अगर आपने दिया होगा, मैंने पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब कॉमन डिनोमिनेटर 20 मतलब किया, यानी वो गलती नहीं है, वो तो करेक्ट है। उसके बाद चौधरी, हाँ वेट करो। सर
7/29 इधर 7/29 है, कहाँ मैंने 8/29 लिखा है? नहीं, वो तो 7/29 करेक्ट है। और कोई? हाँ, और एक और है ना, तीर्थ, तीर्थ ने भी शायद भेजा है, यस। तो वो 1 सेकंड ना, किसी ने भेजा है, और एक 5 लोग, एक है महावीर ने अभी भेजा, उसके बाद किसने भेजा है? सर मैं बोलूं? आयुष, आयुष ने भेजा है भाई, आयुष। कहाँ गलती है मेरी? वो तो सही है। महावीर, सर महावीर, आपने जो y निकाला उसमें अगर 18 माइनस 11 और आपने 29 यस, करेक्ट करेक्ट। देखो सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, 18 माइनस 11xy था, जबकि मैंने उसको प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये 29 हो गया। अगर यहाँ पे 29 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 7xy। अब देखो ये भी था 7, तो 7 7 कट, y मुझे क्या मिल गया, 1। समझ में आया? समझ में? सबसे बड़ी हो गई, और उस गलती की वजह से पूरा मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया अब तो, क्योंकि y की वैल्यू में 1 रखूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत इजी। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? यस सर। तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझसे गलती हो रही है, तो सोचो कि प्रैक्टिस कितनी मांग रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आगे सॉल्व करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ पे सेक ऑफ सिंपलिसिटी इक्वेशन नंबर 1 फिर से लिख रहा हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 9xy है, तो जहाँ y होगा वहाँ मैं 1 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x इंटू 1, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x प्लस 2x, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 7x, तो x क्या हो गया मेरा, 1/7। समझ में आया? यस सर। ये मेथड 1 थी। अब देखो इस मेथड की एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ी लेंदी मेथड, ये थोड़ी लेंदी मेथड है। अब मैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करता हूँ। मेथड 2 से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। मेथड 2 में वही का वही क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 9, और 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 11। अब इस मेथड में देखो एडवांटेज इस मेथड का एक ये है कि ये बहुत ही क्या हो जाएगी, शॉर्ट में खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन ये कब तक आपको इजी लगेगी, जब तक आपके x के डिनोमिनेटर में सिर्फ x और y रहेगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर का पार्ट अगर सेम रहा, ये वाला पार्ट, तो ये हमारे लिए अच्छी है, वरना ये हार्ड है। जैसे काफी सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, x को ही फोकस कर लेता हूँ। इस x के न्यूमरेटर में क्या है, 2, इस x के न्यूमरेटर में क्या है, 1, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2/x प्लस 2 2 4/y इज इक्वल टू 18। इधर क्या मिल जाएगा, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 11। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पूरा समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 2 लोगों को ही आ रहा है, बाकी सब तो हो रहा है। यस सर। यस सर। ओके, साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करेंगे, देखो 2/x कट, 4/y प्लस 3/y कितने हो जाएंगे, 7/y, और 11 में से 18 जाएगा, यानी
7। तो अब क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 7y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 7/7, तो y की वैल्यू आ गई 1। ये हो गया। अब वही वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ, यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 2/1 इज इक्वल टू 9। तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2, तो 1/x हो जाएगा 7। देयरफॉर रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/7। समझ में आया, मेथड 2 समझ में आई। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके डिनोमिनेटर अनइक्वल हुए तो आप फिर से वही का वही एलसीएम लेके उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। अब हम लोग मेथड 3 करते हैं। मेथड 3 में हम लोग फिर से क्वेश्चन लिख रहे हैं कि 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 11। तो मेथड 3 हम लोग केस भी कर रहे हैं, ये शायद केस नंबर कौन सा है 6 और केस नंबर 7 दोनों में ये मेथड चल रही है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सेम रहेगा, तो हमें उसको m या n जैसे किसी अननोन में अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे हुआ कि जैसे मान लो कि मेरे पास 1/x इज इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ m, 1/x इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ m। तो जब 2/x होता है मैं उसको क्या लिख सकता हूँ इंटू 1/x, वो हो जाएगा 2m। समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है। अब उसी तरह मान लो ऐसा हो 1/2x इस तरह से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू 1/x, तो ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 1/m/2। समझ में आई। ये समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें। अब देखो, हाँ किसी को डाउट, ओके। अब इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बनेगी m प्लस 2n इज इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 11। समझ में आ रहा है ये? यस सर। नहीं आ रहा? किसी को ना आया ऐसा है भाई, किसी को आया वो समझ में? हाँ क्या नहीं आया? हाँ तो ठीक है, हर जगह कहाँ यस बोलना है कहाँ नो बोलना है पता नहीं चल रहा। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे m ले लिया, तो m का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर 1 है, तो m को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें 2m प्लस 4n इज इक्वल टू 18, और डिनोमिनेटर सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी हमें 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 11। चेंज करेंगे और क्या हो गया 7n इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 7/7, n की वैल्यू आ गई 1। लेकिन मुझे क्या निकालना है n नहीं निकालना, मुझे निकालना है क्या ढूंढना y। यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/y, तो उसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 1/y, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यानी आंसर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, तो मैं लिखूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ n
इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस 2, तो m की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 7। लेकिन मुझे m नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x मुझे क्या मिल जाएगा 1/7। समझ में आया? केस 6 की तीनों मेथड समझ में आई? केस 6 की Yes, sir. किसी को डाउट तीनों मेथड में, किसी को डाउट? No, sir. तो देखो, नहीं यहाँ 3 मेथड इसलिए सिखाया कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, हर मेथड का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इस मेथड में चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है m और n लेके, और कुछ नहीं है कि आपके रॉन्ग होने के चांसेस यहाँ कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ केयर क्या लेनी होती है कि जब आप 1/x को या 1/y को n लो, तो जब आप इक्वेशन कन्वर्ट करते हो तो उस इक्वेशन को कन्वर्ट करते वक्त उसके कोफिशिएंट क्या कौन से होंगे वो लेने में आपको थोड़ा सा केयर लेनी है कि वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ कहीं गलती हो गई तो आपका क्या हो जाएगा कि इक्वेशन रॉन्ग बनेगी, तो सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैंने तीनों मेथड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए, तीनों मेथड भी बताई। आपको जो मेथड सुटेबल लगे आप करो, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो यहाँ तक करते अभी हमारे 2 टाइप के क्वेश्चंस बाकी है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक इस टाइप के क्वेश्चंस जो वर्कशीट में भेजा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ 1-2 टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको नंबर अभी मेरे पास नहीं है वर्कशीट, लेकिन वो नंबर मैं बता दूंगा कि ये वाले नहीं करने हैं, ठीक है? जितने हो उतने करो। 2 टाइप के क्वेश्चन बाकी है, वो हम लोग कल डिस्कस करके बाकी के क्वेश्चन कल कर देना, तो आपको बर्डन कम वर्कशीट करने में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी कल की कल नहीं दिखानी है, 2 दिन दे रहा हूँ, परसों दिखानी है। कल के 2 क्वेश्चन करके हम लोग परसों देखेंगे। यहाँ तक